वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट इंटरव्यू जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं अंसारुल हक। और निकाय चुनाव को लेकर के जिस तरह के गहमा गहमी का माहौल पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में देखने को मिल रहा है, वो हर कोई इससे वाबस्ता है। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं इस चुनाव के मद्देनजर। तो इस कड़ी में एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक कार्यक्रम भी आज होने वाला है, अब से थोड़ी देर बाद। लेकिन उस कार्यक्रम से पहले हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान आप पहुंचे हैं, तो सबसे पहले इनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय हिंदी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा सिंह जी। राणा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपका भी HTV परिवार के और आपके पूरे समूह को आने वाले नववर्ष बहुत मंगलमय हो। साथ साथ बिहार वासियों को, देशवासियों को नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष बहुत मंगलमय हो। आपको भी नववर्ष की हार्दिक बधाई सर। और आज के जो हमारे स्टूडियो में दूसरे खास मेहमान हैं वो भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से ताल्लुक़ रखते हैं और ये बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं जिला कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष भी हैं ये अरुण कुमार सिंह जी। अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जी। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं HTV का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मुझे यहां आकर के बोलने का मौका मिला है। आपके माध्यम से, राष्ट्रीय महासभा के माध्यम से मैं बिहार के सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, निकाय चुनाव के बीच आपका आगमन हो रहा है, एक कार्यक्रम भी है आपका अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। क्या प्रायोजन है मोतिहारी आने का? देखिए, मोतिहारी जो है ऐतिहासिक धरती है और यह धरती शुरू से ही नेग्लेक्ट रहा है और यहाँ के लोग भी ऊर्जावान हैं। आखिर कौन सी बात है कि उस तरह से विकास नहीं कर पा रहा है चंपारण? चाहे पूर्वी चंपारण हो, चाहे पश्चिमी चंपारण हो, अपार संसाधन है यहाँ। और निकाय चुनाव की बात जो आप बोल रहे हैं, तो निकाय चुनाव से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, न हम लोग के कोई दल से मतलब है, न कोई पार्टी से मतलब है, न किसी जाति खास जाति से मतलब है। हमारा तो उद्देश्य है, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम होने जा रहा है, जो हमारा उद्देश्य उसमें एक ही है कि समाज को अच्छे ढंग से लेकर के चलने के लिए और सभी समाज को एकजुट करके चलने के लिए, सबसे अच्छा सामंजस्य बना के चलने के लिए एकजुटता ही हमारा उद्देश्य है। ये इस प्रायोजन से हम मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और हम ये चाहेंगे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में और अच्छे माहौल में लोग एकजुट हो, अपने अधिकार के लिए, अपने आने वाला जनरेशन के लिए आवाज उठाएं और उसके लिए कार्य करें, सभी समाज को लेकर चले। जी, अरुण जी से भी इनका विचार ले लेते हैं। सर, आज जो क्षत्रिय महासभा का बैठक होना है, क्या कुछ मकसद है? इसमें कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। हम लोग के क्षत्रिय समाज को एकत्रित करने का भी एक मकसद है। इस समाज हमारा एकत्रित हो और हमारे समाज में जो भी नौजवान आगे बढ़ रहे हो, उनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें और दूसरे समाज से हम लोग को कोई भाई मनस्ता अच्छे तरह से रहे और हमारा समाज आगे बढ़े। इसी संदर्भ में जो है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए हम लोग सब आदमी जा रहे हैं और उस कार्यक्रम को सफल हम लोग बनाएंगे। राणा सिंह जी, एक चीज बहुत नोटिस करने वाली है कि निकाय चुनाव के ऐन मौके पर इस तरह के
बैठक का कुछ और भी मकसद है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी आप जानते हो ये कि लगन चल रहा था, शादी विवाह के माहौल था। तो शादी विवाह के माहौल में पिछले 2-3 साल कोरोना का जो समय था तो उसमें कुछ शादियां रुक गई थी। अभी जो था वो अब हर घर में कहीं किसी के मामा के, दादा के, चाचा के, कहीं भी रिलेशन में शादी है, ससुराल में है, गांव में है, तो हर लोग एंगेज हो जाते हैं तकरीबन। वो माहौल खत्म हुआ है। हम लोग को निकाय चुनाव और किसी चुनाव से क्या मतलब है? वो खत्म जब हुआ है तो हम लोग प्रोग्राम रखे हैं, क्योंकि पूरे भारत में प्रोग्राम रखना पड़ता है, सभी जिला में रखना पड़ता है। तो वैसे अगर देखिए तो तरह तरह के तो होते रहेगा, कभी मकर संक्रांति है, कभी दशहरा है, कभी दिवाली है, कभी छठ है, तो उसी में टाइम निकाला गया है। ये बात जरूर है कि इस पीरियड में चुनाव है, तो चुनाव अपने जगह पर है, हमारा कार्यक्रम अपने जगह पर है। अरुण जी, राणा सिंह जी जो शादी ब्याह के बाद फुर्सत की बात कह रहे हैं, तो शादी ब्याह से रिलेटेड जो है इस चुनाव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है चुमावन। नहीं, तो चुमावन और न्योता से संबंधित भी कुछ है क्या? नहीं, हम लोग के कार्यक्रम में उस चुमावन से न्योता से कोई कार्यक्रम नहीं है। हम लोग को अपना समाज को एकत्रित करना है, हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, सारे समाज के साथ कैसे मिल करके आगे चले, इस उद्देश्य से हम लोग एकत्रित हुए। और हम लोग अपने समाज के साथ आप बैठेंगे, उसमें दुख सुख सुनेंगे, क्या कमियां हैं, क्या किसमें कहाँ हम लोग पिछड़ रहे हैं, उस पिछड़ापन को दूर करने के लिए, उस हिस्सेदारी लेने के लिए हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। इस चुनाव से हम लोग को मतलब नहीं है। नगर निकाय चुनाव में जो चुनाव की बात आप बोल कर रहे हैं, तो उससे हम लोग को कोई तात्पर्य नहीं है और उससे कोई लेना देना नहीं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो है सर, ये सिर्फ एक राजपूत वर्ग या क्षत्रिय समाज के डेवलपमेंट के लिए कार्य करता है या पूरे समाज के लिए भी कुछ करता है? यही तो समझने की बात है, यही जानने की बात है। सबसे पहले तो क्षत्रिय कोई जाति नहीं है जी। क्षत्रिय एक सोच है, क्षत्रिय एक विचार है, क्षत्रिय एक देशभक्ति है और क्षत्रिय एक कैरेक्टर है। तो ये जाति के लेकर के नहीं, अपने राष्ट्र के मजबूत करने के लिए, अपने देश के मजबूत करने के लिए, अपने देश में एकता के लिए। और यह बात जरूर है कि क्षत्रिय समाज जो है अपने हक के लिए भी चाहता है, क्योंकि सदियों से अगर देखते आए तो इसी समाज में भगवान भी जन्म लिए थे, इसी समाज में राम थे, इसी समाज में कृष्ण थे, इसी समाज में महावीर थे, बुद्ध थे, और सारे महापुरुष के इतिहास भी देख लीजिए इसी समाज से थे। और सबों का इतिहास रहा है कि सबको ले करके चले हैं, कंधे से कंधा मिला करके। इसलिए चले हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारे राष्ट्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता रहे, सभी फले सभी फूले। यही हमारा सोच है। अब क्या कहना चाहेंगे सर? भाई साहब तो सारी बातों का आपके सामने रख दिए, अब तो विशेष कुछ बचा नहीं कि हम कहें। तो क्षत्रिय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो कि जिसका एक कार्यक्रम होना है और उसके जो मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। रुकते हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं, लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट, इंटरव्यू, जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर। तो इस वक्त हमारे साथ राणा सिंह जी बने हुए हैं। राणा सिंह जी से कुछ और भी सवाल जान लेते हैं। राणा सिंह जी, जो भारत की जो व्यवस्था है, अलग अलग कास्ट, अलग अलग धर्म के लोग, एक भारत की विविधता है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, समुदाय अलग होना, धर्म अलग होना, ये सब जगह है, तकरीबन पूरे दुनिया में है। लेकिन एक जो नेताओं के द्वारा जो किया गया है जात पात, ये पूरे दुनिया में नहीं है। ये जात पात अगर में हिंदुस्तान से समाप्त होता है तो हिंदुस्तान कल भी विश्वगुरु था, आज भी विश्वगुरु की ओर है। और ये आने वाला दिन में निश्चित तौर पर ये गारंटी है कि ये जात पात समाप्त होगा। आज जो नया पीढ़ी है, नया जनरेशन है,
नए लोग हैं, युवा लोग हैं, वो लोग में अभी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जात पात क्या चीज होता है? जात पात तो कुछ है नहीं दुनिया में। अगर जात पात है तो दिखा दे मिला करके कि हमारा खून अलग है, उसका खून अलग है। ये तो वोट के राजनीति में किया गया है, और इसको हिंदुस्तान के पक्ष में, राष्ट्र के हित में काम करना है तो जात पात से दूर होकर के करना पड़ेगा। माध्यम चाहे जो हो, जिस माध्यम से हो, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई भगवान के मानते हैं, है एक ही मानने वाले जिस धर्म के लोग हैं, लेकिन एक ही है ऊपर वाले, जो सब उनके इशारे से चलता है और उनके माध्यम से चलता है, और उनके बिना इशारे के और बिना मर्जी के कुछ नहीं चल सकता है। इंसान अगर जन्म लिया है तो उसे अच्छा कर्म करना चाहिए, और अच्छाई की ओर अपने भी जाए, आने वाला पीढ़ी भी जाए। आरक्षण व्यवस्था देश में है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, आरक्षण तो हमारे देश की गंदगी है। पूरे दुनिया में कहीं भी आरक्षण नहीं है। अगर आरक्षण, देखिए, आरक्षण जिनके द्वारा दिए गए थे, जिनके द्वारा दिया गया, वो व्यक्ति के सोच कुछ और था, वो बहुत आगे के सोच था। अंबेडकर साहब का सोच बहुत आगे की ओर था, और उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण दिए थे। लेकिन ये इससे फायदा उठाने लगे नेता टुकड़े टुकड़े में बांट करके, इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है। अब देख लीजिए, राजपूत में भी, यादव में भी, सब में अनेकों तरह के, उसमें ये फलाना राजपूत है, ये चिलाना राजपूत है, फलाना यादव है, कहाँ तक बांट के ले जाएगा? तो हमारे समझ से अगर आरक्षण होना चाहिए था, आगे भी बदलाव हो, तो आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, क्योंकि सभी जाति में गरीब है और सभी जाति में सभी तबके के लोग हैं। तो 10% तो आ ही गया है आप स्वर्णों के लिए। बात 10% की नहीं है, बात है कि देश के विकास किसमें संभव है। मान लिया कि किसी ने 200 नंबर लाया और कोई 25 नंबर लाया, 200 नंबर वाला वो अपना गहना बेच करके, जमीन बेच के, खेत बेच करके, उसके पास सारा बिक गया, मेरिट से लाया वो जो हाई मार्क्स होना चाहिए, और 25 नंबर वाला के नौकरी लग गया, और वो रो करके कोई सुसाइड कर लेता है, कोई ट्रेन से कट जाता है, कोई मर जाता है, क्योंकि आगे उसके पास कोई चारा नहीं है। मेरिट कहाँ रह जाएगा? आप डॉक्टर के देखिए, आरक्षण के आधार पर डॉक्टर हो जाएगा, कोई इलाज कराने जाएगा। आरक्षण के आधार पर सेना में बहाली हो जाएगा, कोई आगे सरहद के रक्षा में जाएगा, टिकेगा? तो वहां क्यों नहीं होता है? आपका कहना बिल्कुल सही है कि क्वालिटी जो है चाहिए, लेकिन एक सवाल इन सब के बीच एक ये जन्म लेता है सर, चाहे कहीं ना कहीं जब आरक्षण व्यवस्था शुरू हुई थी तो उसका आप मोटिव भी बताएं कि बहुत आगे की सोच रख करके बाबा साहब ने ये चीज़ किया था। समाज के जो ऐसा वर्ग जो पिछड़ गया है मुख्य धारा से, उसको अपलिफ्ट करने के लिए फिर क्या व्यवस्था लानी चाहिए? देखिए, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था है और बहुत सारे संसाधन है। किसी को उंगली धर करके आप पूरे देश भ्रमण नहीं करा सकते हैं। उंगली धर करके 100 गज आगे बढ़ा सकते हैं, फिर वो अपने पैर पर चलना सीख जाए, और वैसा शिक्षा देना चाहिए कि वो अपने पैर पर चले। हम आरक्षण की ऐसी बात नहीं है कि हम आरक्षण के विरोध करते हैं, हम तो राष्ट्र का हित किसमें है वो बात कर रहे हैं। उनको भी फायदा नहीं होता है, वहां का कैसे फायदा होता है? जो अमीर है उसके बाप दादा के आरक्षण मिला, बेटा के आरक्षण मिला, पोता के आरक्षण मिला, गरीब के कहाँ मिल रहा है? गरीब कहाँ लाभान्वित हो रहा है? गरीब तो इससे फायदा उठा नहीं रहा है, वो वहां तक पहुंच भी नहीं रहा है। जो एमपी है वो कल उसके नहीं रहने के बाद उसके बेटा एमपी, उसके पोता एमपी, उसके खानदान दर खानदान एमपी, तो इसका फायदा कहाँ उठ रहा है? अगर फायदा सही मामले में होता, सही मायने में, तो नीचे तबके के लोग अगर ऊपर आते और सबको फायदा होता। अब जैसे आरक्षण के लाभ मिल रहा है, तो जो एक बार जिसको मिल जाएगा दोबारा नहीं मिलेगा, उस परिवार को दूसरे परिवार के मिले, तब तो उसको फायदा होता। आज भी हम गांव में देखिए, पूरे शहर में देखिए, कहीं भी देखिए, तो जो गरीब है गरीब है, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही सर, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। राजनीतिक लोगों को क्या करना चाहिए? चूंकि आप किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, आप एक सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो राजनेता हैं हमारे, उनको किस तरह की व्यवस्था पे काम करना चाहिए और ताकि समाज में गंदगी ना फैले? देखिए, आज के राजनीति जो है दूसरे तरह के राजनीतिक हो गया है,
जिसका लाठी उसका सब कुछ, जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, संपत्ति है, चाहे वो चोरी करके लाया, डकैती करके लाया, किडनैपिंग करके लाया, मतलब उससे नहीं है। तो राजनीतिक उस टाइप के हो गया है। लेकिन राजनीतिक में प्रगाढ़ लोग भी हैं और समझने वाले लोग भी हैं, ऊपर से नीचे तक कुछ लोग हैं जिनको समझने की ओर अब जा रहे हैं और वो समझ रहे हैं। और नई पीढ़ी द्वारा जो उनको मिल रहा है, विरोध जो कर रहे हैं लोग, अब जैसे देख लीजिए कि जब चुनाव के समय आएगा तो अच्छे अच्छे लोग, चाहे विधायक के चुनाव हो, निकाय के चुनाव हो, चाहे सांसद के चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव हो, जो भी चुनाव हो, तो उसमें लोग जाएंगे अपने सेवक बनके, पुत्र बनके उनके पैरों पर गिर जाएंगे। उनको नाली गली सारा लड़ाई झगड़ा दिखने लगेगा। उनका लगा था कि उससे ज्यादा कोई शुभचिंतक हो ही नहीं सकता है समाज से भी। और जब वो जीत के चले जाते हैं तो ऐसो आराम टीवी पर देखते हैं और नीचे लोग इंतजार करता है कि एक बार मुलाकात हो जाए हमारे प्रतिनिधि से, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। और वो बहाना बनाते हैं कि अभी साहब थक के आए हैं, थोड़ा सा स्नान उस्नान पूजा वूजा करना है, फिर उतरेंगे। तो उनका नियत बदल जाता है, नियत में खोट रहता है। उसी तरह से आज भी कर रहा है आम जनता भी, वोटर भी वैसे ही कर रहा है। वोटर का भी रवैया उसी तरह से हो गया है। जब इंसानियत आ जाएगा नेताओं में, चाहे किसी दल का हो, हम ये नहीं कहते किसी दल के, चूंकि हमको आप सही बोले कि हमको दल से कोई मतलब नहीं है, हमको तो समाज के अच्छाई से मतलब है और समाज में एकजुटता से मतलब है, समाज भाईचारा से मतलब है, देश से मतलब है, राष्ट्र से मतलब है। हमको उन लोगों से मतलब नहीं है। लेकिन यह बात सच है कि कोई ईमानदारी पूर्वक अगर अपने समाज, अपने क्षेत्र के सेवा के लिए आता है, पहले भी उदाहरण थे हमारे यहाँ के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आज भी उनका घर देखिए क्या है। तो बहुत सारे लोग थे। फिर आपको ये थे कर्पूरी ठाकुर थे, कौन राम थे, जगजीवन राम जी, वो सब नेता थे। उन लोगों से सीखना चाहिए कि वो लोग सच्चे प्यार और सच्चा देशभक्ति के साथ साथ समाज की सेवा करते थे, धन लूटने के लिए नहीं। तो वैसा आएगा, समय आएगा, नया जनरेशन जगेगा, समय आएगा, तो वक्त आएगा और जो नई पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों से आगे निकल करके काम करेगा, ऐसी उम्मीद है। सर, आपका फाइनल कमेंट्स, नई व्यवस्था लाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए युवाओं को और राजनेताओं को? नई व्यवस्था लाने के लिए युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और युवाओं के विचारों को और सोच को हम लोग जैसे गार्जियन को पीछे से मदद करना चाहिए, जिस समाज को आगे ले जाए और समाज को एकत्रित करे और समाज में जो जातिवाद का जो घुट घुट के भरा हुआ है, जातिवाद की समस्या समाप्त हो और देश हमारा आगे बढ़े। तो जातिवाद समाप्त हो और देश हमारा आगे बढ़े, इन सब चीज़ों पे चर्चा रहनी चाहिए। आज हमारे स्टूडियो में जो दो खास मेहमान आए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए, जो आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का एक कार्यक्रम है जिसके मुख्य अतिथि के रूप में राणा सिंह जी पटना से आए हैं और अरुण सिंह जी जो कि प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। इन दोनों से हमने बात की और नई व्यवस्था में किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, नई व्यवस्था लाने के लिए, उस पर इन्होंने बड़े खुल के बात की। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया एसटीवी न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए। आपका धन्यवाद। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। वो कौन सा चेहरा है जो बदल सकता है शहर की तकदीर? वो कौन से मुद्दे हैं जो हैं सबसे गंभीर? दावे तो सबके हैं लेकिन किसके दावे में है दम? निकाय चुनाव 2022 को दिलचस्प बनाने आ रहे हैं हम। ब्रेवो फाउंडेशन प्रेजेंट मेयर साहब डिबेट, इंटरव्यू, जनता की राय, हर रोज 8 बजे देखिए सिर्फ HTV न्यूज पर।